हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज 8 जुलाई 2020 12th स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट आने वाला है। मैं भानु प्रताप सिंह, डायरेक्टर रुद्र अकेडमी, आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जिनका रिजल्ट आने वाला है आज नहीं, जिनका आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम का अभी ड्यू है, या फिर 10th बोर्ड का जिनका रिजल्ट आने वाला है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी बच्चों को जिन्होंने मेहनत करी है, और उन बच्चों को ज्यादा शुभकामनाएं जिन्होंने थोड़ी कम मेहनत करी, क्योंकि उनको इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसा है कि अब जब रिजल्ट आ रहा है, जैसे जैसे रिजल्ट का समय नजदीक आता जा रहा है, या फिर बाकी बच्चे भी जिनका रिजल्ट आज ना आके कुछ दिन बाद आने वाला है, सभी में एक अजीब सी घबराहट होती है। दोस्तों, वो घबराहट है, वो डर केवल आप में ही नहीं होता, उन सभी में होता है जिन्होंने आपके पीछे मेहनत की है। उन टीचर्स में भी होता है, पेरेंट्स में भी होता है कि पता नहीं हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसा होगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, क्यों आएगा, कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मेहनत ज्यादा करी, रिजल्ट कमजोर आ जाए, तब क्या होगा। दोस्तों, ऐसा है कि इन चीजों से डरना नहीं है। डर केवल हमको तब तक रखना था जब तक हमारे एग्जाम हो रहे थे या एग्जाम होने थे। अब जब एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आने वाला है, तो अब डर किस चीज का रखना है। दोस्तों, किसी भी चीज का डर अब नहीं रखना है। ऐसा है, आज मान लो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, या मान लो कि आपका रिजल्ट बहुत गंदा है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, 10, 15, 20 दिन से ज्यादा आप लोगों के रिजल्ट को कोई भी याद नहीं रखने वाला है। आप मेरिट में भी आते हैं, आप राजस्थान मेरिट में आए, आप स्टेट मेरिट में आए, या बाई चांस आपका रिजल्ट बहुत घटिया आया, हमने पूरा अनुभव लिया इस चीज का कि आपके रिजल्ट को 10 से 15 दिन से ज्यादा कोई भी याद नहीं रखता है। मेरी नजर में, मैं हर साल बच्चों को ये चीज समझाता हूं कि 10th 12th या कहीं भी आप जाएं, आपका रिजल्ट केवल एक कागज का टुकड़ा है। हाँ, कुछ जगह वो एडमिशन दिलाने में आपको सहायक हो सकता है, इससे ज्यादा उस रिजल्ट को आप माइंड मत कीजिए। हो सकता है कि जिस वक्त आप एग्जाम देने गए, उस वक्त में आपके साथ में क्या परिस्थितियां थी वो दूसरों को नहीं पता, आपको पता हो सकती है। या फिर एग्जामिनर किस माइंडसेट से कॉपीज चेक करते हैं, कुछ वो भी हो सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा ये जरूर होता है कि आप वहां किस तरह से रिप्रेजेंट करके आए हैं। इतनी साल भर मेहनत की है, सबको डर लगता है, लेकिन आज वो वक्त है जहां हमको उस डर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम ये सोचे कि हम असफल हो रहे हैं, इस वजह से हम डरे। दोस्तों, सफल होकर भी इंसान डरा है, सफल होकर भी इंसान घबराया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं ना, बिल्कुल एक नया टॉपिक हमारे सामने इन दिनों जेन्युइन से एक टॉपिक चल रहा है, जो हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। वो तो बहुत सफल इंसान था अपनी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल ले लो, चाहे पर्सनल ले लो, हर तरीके से वो इंसान बहुत सफल था। तो कहां गारंटी है कि सफल इंसान डरता नहीं है, घबराता नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आता है। वो भी डरता है, वो भी घबराता है। सुशांत सिंह तो बाकायदा IITian टॉपर्स में से थे। उन्होंने तो IIT में टॉपर्स की लिस्ट में नाम शामिल कराया। उसके बाद चाहे वो सिनेमा जगत में गए तो वहां भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। लेकिन ये तो किसी भी हाल में नहीं कहा जा सकता ना कि सफलता ही इंसान को बहुत खुश रख पाती है। तो अगर हम गलती से असफल हो भी गए तो उसमें किस चीज का डर। दोस्तों, बहुत अच्छी सी लाइन किसी ने कही है कि अगर हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बिल्कुल यही चीज सब पर लागू होती है। हम हार से सीखते हैं। जितना हमको ठोक पीट कर या पढ़ा पढ़ा कर सिखाया जाता है ना, उससे कई गुना ज्यादा हम कई बार हार कर सीख जाते हैं। और हारना भी जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि अगर केवल और केवल खुशियां और केवल सफलता ही हमारी जिंदगी में ना, तो जिंदगी का मजा नहीं आता है। जिंदगी में असली स्वाद जो है ना, वो असफल होने पर आता है, जब उस असफलता को हम दोबारा से मेहनत करके सफलता में बदलते हैं। बात अगर हम ये करें कि अगर केवल सफल हुए जा रहे हैं, असफल नहीं हो रहे हैं, या केवल असफल हो जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये चीजें जो है पॉसिबल ही नहीं है। जिंदगी में दोनों चीजें हमेशा साथ चलती रहती है। दोस्तों, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया। ऐसा कुछ नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सफल भी हो जाते हैं। अब सफल होने के बाद में उन बच्चों के साथ में क्या होता है, सफल होने के बाद में वो बच्चे ज्यादा असफल है मेरी नजर में, जो उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी सफलता में योगदान दिया हो। कई बच्चे ऐसे देखे हमने भी जो बहुत सफल हुए हैं, और सफल होने के बाद में उन लोगों को भूल गए जिन्होंने उनकी सफलता में बहुत हद तक योगदान दिया हो। तो मेरी नजर में वो बच्चे ज्यादा असफल है बजाय उनके
जिन्होंने असफलता हासिल की हो। इसलिए ऐसी सफलता का गुरूर दिमाग पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कई बार सफल होने पर अपने दिमाग में गुरूर चढ़ा लेते हैं, सफलता का पारा उन पर चढ़ जाता है। दोनों जगह पर हमको संयमता दिखानी है, फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो। अगर सक्सेसफुल है तो विनम्रता दिखानी होगी, और अगर अनसक्सेसफुल है तो संयम उसको दिखाना होगा, क्योंकि लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी लाइफ बहुत लंबी चौड़ी है, यहां से हम कुछ सीखेंगे। असफल केवल मैं उन बच्चों को मानूं जो बाई चांस फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो 90% ही होप करके बैठे थे, अगर बाई चांस वो 75, 80, 85 तक आ जाते हैं, तब भी वो अपने आप को असफल मानते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है ना कि गर्ल्स में ये ट्रेंड होता है कि उनको 90% की होप थी, अगर उनके 89 भी आ गए ना, तब भी वो रोना धोना शुरू कर देती हैं। ये चीजें रोने धोने का वक्त नहीं होता है, ये चीजें सीखने का वक्त होता है कि हमारे में कमी कहाँ रह गई, हम कैसे उस कमी को पूरा कर सकते हैं। उन चीजों को याद करने की कोशिश करें। जब हम एग्जाम दे रहे थे या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे कि तब हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, हम क्यों नहीं कर पाए, कहाँ हमने कमी रखी। हाँ, अगर हम एग्जाम देते वक्त में कोई कमी रख के आ गए हैं तो वो एक अलग चीज होती है कि हाँ हमको आता था, लेकिन बाई चांस एक ह्यूमन मिस्टेक हम करके आ गए कि हाँ हमसे वहां गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम किसी और परीक्षा में जब हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तब उस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसा है कि अगर मैं ये कहूं कि यहां पर 12th बोर्ड में अगर किसी के बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मतलब क्या उसको जिंदगी भर की सफलता की गारंटी मिल गई? ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th 12th बोर्ड अगर बाई चांस हम सफल हो गए तो कहीं भी ये गारंटी नहीं है कि हम जिंदगी भर सफल है। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 10th 12th बोर्ड में टॉप किया हो, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बाई चांस उनके साथ में परेशानी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम ये बात करके चलें कि कुछ बच्चे जो 10th और 12th में असफल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग आगे जाकर बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने आगे जाकर आईएएस आईपीएस जैसे एक टफेस्ट एग्जाम को भी क्रैक किए हैं। लेकिन अगर यहां पर हम डिप्रेस होकर ये सोच लें कि हमारा तो सब कुछ यहीं लुट गया, तो सब कुछ लुट जाना खत्म नहीं होता है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की हम बात कर रहे हैं। हम अगर ये बात करें कि उसने अपनी 3 मूवीज देखना, उसकी काई पोचे, MS धोनी और छिछोरे जैसी मूवीज, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को ये संदेश दिया कि कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलकर या कैसे बुरे हालातों का सामना करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बुरा लगता है कि जिन लोगों ने हमें ये सिखाने की कोशिश की वो खुद ही अपने आप पर इस बात को लागू नहीं कर पाए जब उनका खुद का टर्न आया। कोई दिक्कत नहीं, आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, कल को पता नहीं ऐसी कोई परिस्थिति मेरे साथ में आए तो मैं उसको कैसे फेस करूंगा। इसलिए ज्यादा बेटर है कि खुद का जो अगर असफलता का दौर है या खुद के साथ में कोई बुरी परिस्थिति है तो उसका सामना हम खुद ही करना सीखें, किसी और के सिखाने से या किसी और के समझाने से नहीं। जहां तक हो सके अपने आप को नॉर्मल रखें, पॉजिटिव रखें। अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से इस चीज की उम्मीद ना रखें कि वो रिजल्ट आने के बाद में आपको किस तरीके से अच्छा रिजल्ट आने पर अप्रिशिएट करेंगे या फिर बुरा रिजल्ट आने पर आप लोगों को डिमोटिवेट करेंगे। इन चीजों को माइंड नहीं करना है। एक रिक्वेस्ट मेरा उन सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर है कि आप अपने बच्चों से उम्मीदें पालिए पर उन पर बोझ मत डालिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे ने साल भर मेहनत करी है। स्पेशली वो बच्चे जो मेहनत कर रहे थे, उनके पेरेंट्स को तो इस चीज का पता होगा ना कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है, तो हम उन लोगों पर बोझ नहीं डालें। उन पेरेंट्स को ये चीज समझनी होगी कि बच्चों पर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं कि रिजल्ट आया पर अच्छा क्यों नहीं आया, नहीं सोचना हमको इस बारे में। कोई बात नहीं, बच्चे ने मेहनत करी साल भर, आपने देखा ना, कम से कम उस बच्चे की मेहनत पर तो खुश हो लेना कि हमारे बच्चे ने मेहनत की है। जिन बच्चों ने कम मेहनत की है, हो सकता है कि पेरेंट्स को झूठा दिखावा किया हो, यहां पर थोड़ा सा उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो लोग अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर करके चलें कि हमारा रिजल्ट ये आने वाला है, अब हम घर वालों के सामने क्या एक्सक्यूज देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी नहीं करी तो आगे अपने पेरेंट्स को धोखा देने की कोशिश मत करना या अपने टीचर्स को धोखा देने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे जाकर सफलता अगर चखनी है ना तो मेहनत तो करनी ही होगी। हर बार इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 1 दिन 2 दिन पहले पढ़कर ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, कई बार आ भी जाता है
क्योंकि कुछ कॉपीज चेक करने का हो जाता है, या कुछ बच्चों का माइंड अच्छा होता है, या कुछ लिखने का कुछ अच्छा इनका इफेक्ट होता है, तो कुछ बच्चे 2-4 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन 10th और 12th बोर्ड या फिर कॉलेज का ये हमेशा से ही ऐसा चले कि हम कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं, हम 2 दिन पहले पढ़ के IAS IPS या MBBS या नीट जैसी कोई परीक्षा अगर हम क्लियर करना चाहें या IITian बनना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करनी होती है। तो माता पिता को धोखा देना या पेरेंट्स को धोखा देना यहाँ तक अब बहुत हो चुका है। कोई बात नहीं, रिजल्ट जैसा भी आएगा आप सभी उसको फेस करें। आप सभी को हमारी तरफ से, रुद्र एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सी उम्मीदें हमने भी पाली है, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट हमारा बोर्ड का रहता है। और दोस्तों सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।